हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है स्विगी की तरफ से। स्विगी हायरिंग कर रही है एनालिस्ट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। तो बहुत ही बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। स्विगी वेल नोन कंपनी है और पोस्ट भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और रिमोट जॉब है। परमानेंटली आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है और क्वालिफिकेशन या स्किल वगैरह क्या मांगी गई, ठीक है। तो देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आज ही और कुछ घंटे पहले ही ये पोस्ट हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। पोस्टेड ऑन अक्टूबर 10th, ठीक है। तो आज ही पोस्ट हुई है, आप इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या स्किल सेट्स मांगे गए हैं, राइट। Experience of 1.5 to 3 years in the field of analytics, preferably risk analytics for ऐप बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1.5 साल का, ठीक है। अब जाते हैं स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थॉट प्रोसेस एंड एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक्सपीरियंस इन एसक्यूएल एंड एक्सेल इज़ अ मस्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सेल और एसक्यूएल पे वर्क का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कहीं भी आपने डेटा एंट्री, डेटा फीडिंग का काम किया है, ठीक है, या एनालिटिक्स से रिलेटेड काम किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गुड टू हैव एक्सपीरियंस इन पाइथन, स्केला एंड आर। तो देखिए अगर पाइथन और ये क्या है, स्केला एंड आर, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज स्केला एंड आर, बट अगर आपको पाइथन एंड स्केला एंड आर का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। दैट इज़ गुड टू हैव बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ पावर बीआई और टेबल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, केपीआई मेजरमेंट, ठीक है। तो इसकी भी आपसे वर्किंग नॉलेज इन्होंने मांगी हुई है। तो जो भी टर्म्स अगर आपको नहीं भी पता है वो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। तो अगर आपने वर्क किया है ऑलरेडी इस प्रोफाइल पे या ऐसी प्रोफाइल पे तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप उसको एक बार सर्च कर लो यूट्यूब पे, गूगल पे क्या है, ठीक है। अब जाते हैं नीड हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। तो वो तो प्राइवेट वाली चीज़ है, स्किल वो मांगी ही जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। एबिलिटी टू मैनेज स्मॉल टीम्स। तो आप समझ सकते हो कि आपका प्रोफाइल कितना अच्छा होने वाला है, बिकॉज यू हैव टू मैनेज द टीम। सो यू आर गोइंग टू बी अ टीम लीडर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। बी एबल टू इंटरेक्ट एंड इंगेज विद मिड टू सीनियर स्टेक होल्डर्स। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे स्विगी के, स्टॉक होल्डर्स मीन्स हो गया जो भी पार्टनर हो गए, ठीक है, या आपके जो भी कलीग्स हो गए, ठीक है, मिड टू सीनियर, ठीक है। तो मीडियम लेवल के हो गए आपके लेवल के या आपसे सीनियर लेवल के, तो उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना होगा, ठीक है। ड्राइव सिनर्जीज अमंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स, ऑन डेली, वीकली एंड मंथली रिपोर्टिंग KPIs, build strategies and suggest changes in process, and will eventually become industry benchmarks in the risk management space, analyzing the behavior of new users and old users for identifying new patterns which may help in the अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क। तो आपका जो वर्क है वो रिस्क मैनेजमेंट का रहने वाला है। आपके अंडर में एक टीम वर्क करने वाली है और जो भी स्टेक होल्डर्स वगैरह हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना होगा, इंगेज करना होगा। तो काफ़ी बड़ा बेहतरीन ये प्रोफाइल आपका रहने वाला है। सैलरी इन्होंने नहीं दे रखी, बिकॉज ऐसी जगहों पर सैलरी क्या होती है कि आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे डिपेंड करती है। कुछ ऐसा फिक्स सैलरी नहीं होती। जो मैं आपको बता दूं कि जैसे कस्टमर सपोर्ट में फ़िक्स हो गई कि आपकी 20 है, 22 है, 30 है, ठीक है। लेकिन या डेटा एंट्री में ये आपकी काफ़ी बड़ी प्रोफाइल है, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसा भी आपका और जिस जगह का भी आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से सैलरी डिफ़र हो सकती है, बिकॉज कंपनी वेल नोन है, बड़ी है। वो सैलरी पे नहीं जाएगी, वो स्किल पे जाएगी। अगर जो भी ये डिमांड कर रहे हैं स्किल्स वगैरह वो आपके पास है तो वो किसी भी लेवल तक सैलरी आपकी हाई कर देगी। अगर प्रेजेंटली आपकी सैलरी सपोज की कहीं 30,000 है और आप इसमें अप्लाई करते हो और आप 40-50 तक अगर आप डिमांड करते हो और आप एलिजिबल हो तो वो आपको रख सकती है, ठीक है। तो चलिए बाकी की चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पर।
एनालाइजिंग द बिहेवियर मैं बता चुकी हूँ। एक्सप्लोर न्यू फीचर्स, एक्सटर्नल इंगेजमेंट्स एंड फीचर्स वेरिएबल्स फॉर बेटर रिस्क मिटिगेशन, वर्क ऑन इंसाइट एंड हेल्प इन ट्रांसलेटिंग डेटा इनटू actionable business decisions, solutioning with the business and products team by beginning in the right process, system, policy fixes in a manner that balance B/W, I think black and white, cost and experience, uh, defining key financial and operational metrics to enable real time detection of फ्रॉड एब्यूज़। तो देखिए ये पोस्ट काफ़ी बड़ी है, कुछ चीज़ें कुछ टर्म्स तो मुझे भी नहीं क्लियर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल रहने वाली है बस इतना समझ लीजिए कि एक मैनेजरियल प्रोफाइल रहने वाली है, आपके अंडर में बहुत से लोग काम करने वाले हैं और भी जो आपके सीनियर स्टेक होल्डर्स हैं या आपके लेवल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है, इंगेज करना है कंपनी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह पे आपको ध्यान देना है, फ्रॉड वगैरह जो है उस पर आपको ध्यान देना है। तो पूरा मैनेजरियल वर्क आपका रहने वाला है। उसी हिसाब से स्किल वगैरह भी मांगी गई है। तो अगर सारी स्किल आपको फुलफ़िल करते हो, अगर आप जो भी एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो आपके पास ऑलरेडी है, तो इसमें आपकी सैलरी मैं जितना एक्सपेक्ट करती हूँ बहुत कम भी हो अगर तो मिनिमम 50,000 तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी करंट सैलरी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे सैलरी आपको कितनी तक मिल सकती है, राइट। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।